मैंने जो फेजेस देखे हैं ना लोगों की हेल्थ के, और गूगल से भी जो स्टैट्स पढ़े उनसे मेरे को ये तीन समझ में आई। तीन फेज हैं अलग अलग, एक प्री कोविड, एक ड्यूरिंग कोविड और एक पोस्ट कोविड जो कि चल भी रहा है। अब ये तो इसके वेब सीरीज की तरह आते जा रहे हैं वर्जन, लेकिन अगर इसको इग्नोर करें तो जो एक मेन चीज मतलब कंक्लूजन कह ले, कुछ भी कह ले, मेरे को ये समझ में आया कि ड्यूरिंग कोविड लोगों के अंदर डर तो था, लेकिन मतलब एज टाइम पासिस वाली बात होती है ना, जैसे ही बीतते बीतते टाइम आज के डेट में लोग बहुत ढीठ हो गए कि होगा हो जाएगा साला, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन प्री कोविड जब न्यूज आ रही थी कि कोविड से ऐसे हो गया, चमगादड़ को सूप पी लिया और मरते जा रहे हैं लोग सब, उस टाइम लोग काफी डर गए थे। और लोग क्या, हमारी फैमिली में ही सब डर गए थे। तो जब हमारी फैमिली में लोग इतना ज्यादा डर गए तो ये हाल थी। जो होते सबकी फैमिली में लोग होते हैं नहाते ही नहीं साले, वो एक हफ्ते में एक बार नहाने वाला बंदा वो दिन में 2-3 बार नहा रहा है। अगर बाहर खाना लेने गया है, सब्जी वगैरह जो भी उस टाइम अवेलेबल था वो लेके आ रहे हैं, नहा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद नहा रहे हैं, उसके बाद फिर सैनिटाइज कर रहे हैं। तो भैया वो मेनिएक पना ये फैल ही चुका था पूरा। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया ना तो गवर्नमेंट ने भी काफी मेजर्स किए, जो पुरानी पॉडकास्ट में हमने बात की थी। तो वही लोगों का मन लगा रहा, बिजनेसेस बहुत बूम किए, जो कि एंटरटेनमेंट, एडुटेनमेंट, इंफोटेनमेंट इन सब से रिलेटेड थे, सारे बिजनेस ब्लूम किए। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई सोशल मीडिया की, या जितनी भी चीज़ें हैं जो इन सब इंडस्ट्रीज़ को कवर करती हैं। वेब सीरीज़ जो मेन फेमस हुई हैं लॉकडाउन से ही हुई हैं, जो चस्का लग गया लोगों को वेब सीरीज़ का कि बिंज वॉच करो पूरी रात बैठ के, ये टर्म मेरे को लग रहा है वहीं से ही आई। बाकी हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मेरे को तभी पता लगा कि ऐसा कुछ भी होता है कि बिंज वॉच कोई टर्म है। तो अब इस ड्यूरेशन में जब लोग डाइवर्ट हो रहे थे ना, तो हेल्थ को अपनी बचा तो रहे थे, सोच रहे थे कि हम मतलब आइसोलेटेड हैं, अपने घर में बंद हैं, बाहर नहीं जा रहे, कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन ये अपनी हेल्थ को अंदर मार रहे थे। बहुत कम लोग थे जो वर्कआउट कर रहे थे। अब हम दोनों अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। कितने जैसे लोग होंगे हमारे जैसे? बहुत कम। एक रेशियो आती है भाई, सारे सक्सेसफुल लोग एक रेशियो की बात करते हैं, उसको बहुत लोग रूल भी कहते हैं, और मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ उस रूल का, 80-20। सोनू शर्मा सर है, वो बहुत बड़ा चैनल है उनका, मोटिवेशनल। उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं अपने सेमिनार में आ रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे बोल रहा हूँ, मैंने तुमको एक किताब बताई, तुमको क्या करना है, बस जाते हुए उस किताब को उठाना है। अब या तो वो फ्री दे रहे हैं या पेड है। मैं कहता हूँ अगर वो फ्री दे रहे हैं, भाई क्या लग रहा है तुम्हारा वो किताब कर लेने से? बस घर जाके पढ़ना ही तो है। अब वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, या वो भी तुम मिस्टर सोनू शर्मा से लोगे? लेकिन उन्होंने बड़ी सुलझी हुई बात बोली कि 80% लोग जो हैं उनका ईमान ही नहीं मानता किसी को फॉलो करने का। जो 20% करते हैं ना, सिर्फ वही बचता है। उन्होंने किताब रखी कि सेशन खत्म होने के बाद ये किताब लेके घर चले जाना, एक तरीके का रिटर्न गिफ्ट मान ले। उसके बाद 20% लोग ही होंगे जो किताब लेके जाएंगे घर, और ये फिक्स्ड है, हर चीज में होता है। अब वो जिन 20% जो घर में किताब लेके गए, उनमें से भी 80% लोग होंगे जो उस किताब को एज ए न्यूज़पेपर यूज करेंगे कि पढ़िए पढ़िए, ये पेज फाड़ दिए, बच्चों को दे दिए, वो एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हैं घर में, ठीक है। उनमें से 20% होंगे जो पढ़ेंगे, और पढ़ लिया, उनमें से 20% होंगे जो उसको समझेंगे, और उसमें से 20% होंगे जो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और उसमें से 20% होंगे जो सक्सेसफुल होंगे। लोगों ने इतने बड़े कंपोनेंट के बारे में मैं सोचता हूँ आज भी, और ये रूल हमेशा रहेगा जब तक ये धरती है। उन्होंने भी यही बोला था अपने सेशन में
कि ये अंत काल तक रहने वाली चीज़ है। 20% विल फॉलो, 80% विल नॉट। तो मैंने जैसे पुरानी पॉडकास्ट में बोला था कि मैं एक्शन टेकर बन गया क्योंकि ऐसे लोगों को सुन रहा था। तो एक्शन टेकर बनने के बाद मैंने अपनी वो लेयर्स एक्सप्लोर की कि मैं कहाँ कहाँ फेल हो रहा हूँ। और डेविड गॉगिन्स की भी मैंने एक वो देखी थी, उसने बोला कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए ना, बहुत जल्दी आपको सक्सेस चाहिए, आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी फेल होना पड़ेगा। फेल फास्ट। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी फेल भी हो रहा था। इस बीच में मतलब वो कह लो फेलियर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो फेलियर है। कुछ चीज़ सीखने को मिली होगी। सिंपल वो वाला फॉर्मूला लगा यहाँ भी कि या तो हारते हैं, मतलब या तो जीतते हैं या सीखते हैं। यही दो चीजें लगी। हारना जैसा मेरे को फिर मेरे समझ आ गया कि हारना जैसा कुछ होता ही नहीं। अगर तुम नहीं जीते तो कोशिश करो कि कुछ सीख लो। अब ये भी थिंकिंग के ऊपर होता है। जैसे हम दोनों चेस खेल रहे हैं, तूने मेरे को चेक एंड मेट कर दिया, तो मैं ये सोचूं कि या तो तू मुझसे जीत गया, या फिर मैं ये सोच सकता हूँ कि तू मुझसे कैसे जीता। मैं दोनों चीजें नहीं सोच सकता एट फर्स्ट ग्लांस। तो हेल्थ से रिलेटेड जितना भी हुआ, लोग इतने ज्यादा हरामखोर हो गए जिसकी कोई हद ही नहीं है। और सोनू शर्मा सर तो दिल्ली के है ना, तो दिल्ली की भाषा तो फिर उन्होंने तो ओपनली बोला था कि ये साले कुछ नहीं करेंगे, ये हरामखोर है एक नंबर के, ना ही करेंगे ना करने देंगे। लेकिन जिसको डिसिप्लिन बनाना है, अगर आप उसको पीट भी रहे हो ना, वो तो भी बना लेगा। जिसको चाहिए उसको वो चीज चाहिए। जिद और डिटर्मिनेशन जब मिल जाता है ना, एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं पावर पे, पोजेशंस पे, मनी पे, लेकिन ये सब चीजें एक बाय प्रोडक्ट हैं, जो कि मेरे को कोविड में समझ आया। आपकी मेन जो चीज है वो है आपकी, जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ये दोनों आपकी स्टेबल है, आप टिक जाओगे। हाँ, अब आप कुछ भी कर दोगे। अब आप यही मान लो, जैसे वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो हैंगओवर, उसमें बोलता है ना कि चाओ इज इनविंसिबल। इंसान इनविंसिबल हो सकता है अगर उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ठीक है, टिप टॉप कंडीशन में है तो। उसके लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पावर अचीव करना किसी भी फील्ड में कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मतलब आपको फिलैंथ्रोपिस्ट भी बनना चाहिए, अगर आपका दिल छोटा नहीं है तो आप वो भी बन जाओ। लेकिन जो मेन काम आपको करना है, हम बाय प्रोडक्ट की तरफ बहुत भागते हैं कि ये काम कर लो तो पैसा मिल जाए, ये फलाना पढ़ाई कर लो, ये चीजें पढ़ लो, उसके बाद हमको ये पोजीशन अचीव हो जाएगी, इलेक्शन लड़ लो, मंत्री बन जाओ, ताकतवर हो जाओगे। हम ये बाय प्रोडक्ट है। मंत्री बन गया लेकिन तेरे को शुगर, बीपी, और हार्ट की डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, तेरे को सब ये तेरी लिस्ट है। अब क्या, अब कर ले जो करना है तेरे को। क्या करेगा तू उस पावर का, बता। पावर का मजा तू जब उठाएगा ना, तेरे को तू फिजिकली फिट है बिल्कुल। अब वो फिर तेरी इच्छा कि तू अच्छे काम में लगाए या बुरे काम में लगाए, लेकिन ये दो चीजें सही होना बहुत जरूरी है। और ये चीज आपका ना एक डिसीजन होता है। अभी ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मुझे लगता है चीजें आपका सिर्फ डिसीजन है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, या मैं एक टाइम पे डिप्रेस था या थी, फलान ढिमकाना, ये आपका डिसीजन है बस। अगर आप यही सोचते रहोगे बार बार, वो चीज बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक फॉर्मूला जो होता है, फेक इट टिल यू मेक इट, अपने आप से अगर तुम ये झूठ बोलते रहोगे ना कि नहीं मैं सही हूँ और मैं तोड़ने वाला हूँ या मैं तोड़ने वाली हूँ जिस भी चीज में मैं जाऊंगी, मैं किंग माइडस की तरह हूँ, जिस चीज को छू दिया वो सोना। अगर ये बिलीफ है, अपने आप को तब तक झूठ बोल रहे तब तक नहीं कर पाते। और मेरे लिए तो ये चीज बहुत काम करती है। और आज तक मैं किसी बंदे से मिला भी नहीं जिसने मेरे को बोला हो कि मैंने ये रिलीजियसली चीज ये फॉलो की और मेरे को कुछ नहीं हुआ।
मैंने ऐसे ऐसे मिलियनियर्स देखे हैं जो अब एक आने वाले 1-2 सालों के अंदर बिलियनियर्स वाली लिस्ट में आ जाएंगे। पर्सनली मिला हूं, उनके साथ बैठ के खाना खाया है, और वो ये 2-3 चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, मैनिफेस्टेशन, फेक इट टिल यू मेक इट, और डिसीजन मेकिंग। उनके डिसीजन ऐसे होते हैं, वो डिसीजन ऐसे नहीं लेते हमको लगता है कि लोग बहुत सोच समझते होंगे, पूरी स्टडी करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तेरे को बोला कि भाई यहाँ से खोदना शुरू करते हैं, यहाँ से कोयला निकलेगा, तो तू ये नहीं सोचेगा कि भाई पहले इसको पूरा स्कैन कर दूं, अगर तू उस पोजीशन पे बैठा है तो तूने बोला कर दे, खुद दे, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे बिजनेस से रिकवर करेंगे। उनका माइंडसेट ये होता है। वो बहुत खतरनाक लेवल के एक्शन टेकर्स होते हैं, और मैनिफेस्टेशन पे वो लोग इतना बिलीव करते हैं ना, इतना वो लोग भगवान पे भी बिलीव नहीं करते। और मेजॉरिटी ऑफ लोग तो ऐसे लेवल पे आके वो अपने आप को भगवान समझने लगे रहते हैं लेकिन अगर उनको मैं इग्नोर करूं तो ये लोग इतना बढ़िया मैनिफेस्ट करते हैं ना, दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी बहुत हाई है, मैंने अब इस बिजनेस में पैर रखा है और अब इस बिजनेस के तख्त पे मैं ही बैठूंगा। उनके दिमाग में ये नहीं होता कि मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा, उनके दिमाग में ये होता है मैं बैठूंगा। और ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। आपको या तो आप रूलर बनते हो या आप एलिमिनेटर बनते हो। अब अगर आप एलिमिनेटर बन के रूलर बनते हो तो फिर आपकी इमेज लोगों के नजरों में ना बहुत अच्छी नहीं बन पाती। लेकिन अगर आप क्लेम करके जाते हो उस जगह पे, अब लोग आपको बोलते हैं कि ये बंदा कुछ है चीज। इसका एग्जांपल ये श्री राम मान ले, उन्होंने रावण को मार के, जिसको भगवान नहीं मार पा रहे सब मिलके, उस रावण को मार के उन्होंने क्लेम किया कि मैं भगवान क्यों हूं। और जो मेरे टीचर हैं वो ये बोलते हैं कि अगर राम वनवास नहीं जाते, उनकी लाइफ में वो चैलेंज नहीं आता, तो राजा से ज्यादा कुछ नहीं होते। उनका वही तो होने वाला था ना, उनको एज अ किंग प्रमोशन हो रहा था ना उनका, था एक तो कि अब तुम युवराज से राजा बनने जा रहे हो, और अगले दिन उनको वनवास हो गया। उन्होंने बोला कि अगर उनको वनवास नहीं होता तो वो आज राजा के सिवा कुछ नहीं होते। उनकी लाइफ में एक चैलेंज आया, उन्होंने उस चैलेंज को गॉड की तरह लिया कि कोई बात नहीं, जाऊंगा। सीता जी को राम ने किडनैप कर लिया, किसी से कोई नहीं बोला, ना भरत से बोला, ना सीता जी के फादर राजा जनक से बोला कि आर्मी भेज दो, आई वॉन्ट टू सर्च माई वाइफ, कुछ नहीं बोला, अकेले चले गए। उन्होंने लक्ष्मण से भी नहीं कंपेल किया कि भाई तू मेरे साथ चल। और उसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी को हरा दिया। और फिर जब वो अयोध्या गए तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी 1% चांस बचता है कि कोई बोल दे कि यार राम भगवान नहीं है। भाई वो भगवान है, वो क्लेम करके आए हैं। तुम्हारे बस की तो मार देते रावण को, मार देते ना, क्यों नहीं मारा? बस की नहीं था किसी के, उनके बस की था, उन्होंने मारा, क्लेम की अपनी विक्ट्री विद डिग्निटी, विद इंटेग्रिटी, वो वापस आए और फिर राजा बने। तो लोग नहीं पूजेंगे उनको भगवान की तरह? उन्होंने कोई चारा ही नहीं छोड़ा लोगों पे। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ही होगा। और ये इसी चीज से कनेक्ट करके एक चीज सोच कि अगर उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी होती, क्योंकि वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे उस सिचुएशन पे कि मतलब जिस इंसान से वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं वो उनके साथ नहीं है और पता नहीं कहाँ है, कितने डिस्टर्ब हो जाता है इंसान उस कंडीशन पे। अगर वो यही सोचते रहते कि यार सीता कहाँ है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते। लेकिन उन्होंने उस टाइम डिसीजन लिया ना कि ये मेरी वाइफ है, मैं वापस लाऊंगा इसे, बात खत्म। जैसे मर्जी लाऊंगा। ऐसे इंसान को डिप्रेशन हो सकता है? कितनी खतरनाक विल पावर है।
इसीलिए तो भगवान है। अदर हैंड ले ले, रावण को ले ले। रावण इतना ज्यादा डेंजरस क्यों था? अनशेकेबल विल थी उस इंसान की। भगवानों को चैलेंज कर रहा, नीचे खड़ा हो गया कि तुम में दम और आ दो। कितनी खतरनाक लेवल पे विल होगी, अपनी कैपेबिलिटी को किस लेवल तक बढ़ाया होगा उस इंसान ने, तभी तो चैलेंज कर रहा है। बाली, सुग्रीव का जो बड़ा भाई था, वो भी भगवानों को चैलेंज कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, उसको हनुमान जी मिल गए। तो उसकी वहां सिस्टम हैंग कर दिया, वो निकल लिया। और बाली वो इंसान है जिसने रावण को ऐसे पकड़ के, यहाँ मुंडी है रावण की, 6 महीने घूमे, 6 महीने। और रावण ने बोला कि भाई प्लीज आज के बाद मत मिलना। न तुम मेरी टेरिटरी में आना, ना मैं तुम्हारी टेरिटरी में आऊंगा, और ये बात यही दबा दो, ये किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। हनुमान जी ने ऐसे इंसान की बुद्धि नहीं कर दी, सिस्टम हैंग कर दिया। वो भक्ता कर रहा है कि भाई इसकी ताकत खींच ही नहीं पा रहा मैं, और वो भी उस कंडीशन में जब ब्रह्मा जी ने बोला था कि तुम अपनी ताकत का एक 10वां हिस्सा लेके जाओ बस हनुमान जी को। और वो 10वां हिस्सा क्या था? मेंटल और फिजिकल एबिलिटी। जो उनकी 9 शक्तियां थी, वो तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दे दी थी उस टाइम, जब बाली से चैलेंज पे जा रहे थे वो, जब बाली ने चैलेंज किया था। ये इससे मैं ये सीखता हूँ कि ये एक इंसान की कैपेबिलिटी है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ लेके ही तो गए थे, उसी से ही हैंग कर दिया उसका सिस्टम। वो खींच ही नहीं पा रहा, और फिर ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि बेटा वो सिर्फ अपनी ताकत का 10वां हिस्सा लेके आए थे, अगर पूरे वो आ रहे थे, मैं नहीं रोकता बीच में, तेरी ये भी हालत नहीं होती कि तू भाग पाए वहां से। और ये 1 मिनट से ज्यादा की मैं स्टोरी बता नहीं रहा था। 1 मिनट में बाली का सिस्टम हैंग कर दिया उन्होंने। किसके बेसिस पे? फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी। ये दोनों बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आज के टाइम में देख ले, कई पॉलिटिशियन भी हैं ऐसे, कई लोग भी होंगे जिनकी ना तो मेंटल हेल्थ अच्छी है ना फिजिकल हेल्थ, तो ये कई सड़क पे मिल जाएंगे, दम नहीं होगा उनमें बोलने का, क्या आज लड़ ले, बाद में पता ही है क्या हाल होता है। तो थोड़ा कंट्रोल में रहनी चाहिए हर चीज़। जब तक शो मत करो सामने वाले को, जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े। अब तुम्हारे पास अच्छी खासी हेल्थ है, मेंटल भी और फिजिकल भी, तो दूसरों से अड़के मत चलो। पहली बात तो हेल्प करो उस चीज़ से, और सामने वाले का क्या बेहतर कर सकते हैं। अब जो तूने बोला कि शो मत करो, अब अगर मेरे पास दुग्गी है, तूने मेरे को इक्के से हराया, तूने बहुत समझदारी की है। बता, इक्का राजा के लिए होता है। अगर मैं किंग शो कर रहा हूँ, तब अगर तेरे पास इक्का है तो शो करना, तब बोल कि अब जीत ले। तूने मेरी अपने इक्का खराब किया है, मेरी दुग्गी को हरा के, बहुत बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन भाई 8 महीने जिम जाके लोग अपने आप को खुदा समझने लगे थे कि अब हम पीआर वीआर तोड़ दिया हमने। सबसे बड़ा पीआर इस दुनिया का हनुमान जी के नाम का ही है। संजीवनी पर्वत उठाने का। तो पीआर का कंपटीशन मत करो, और अपने आप को बहुत तगड़ा समझने की तो कोशिश गलती से ही मत करो, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको जरूर हराएगा। ये एक इनएविटेबल ट्रुथ है, आप कभी ना कभी जरूर हारोगे, कोई ना कोई आपको जरूर हराएगा। आप एक तो कभी भी बेस्ट नहीं हो सकते। अगर आप ये सोच के बैठो ना कि मतलब मैं इस फील्ड का राजा हूँ, या मैं इस फील्ड में ये फलान ढिमकाना अचीव कर चुका हूँ, हर चीज़ मेरे अंडर से होके जाती है, तो वो सही है। इसका ये समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी कितने साल के लिए बनता है बंदा प्राइम मिनिस्टर? 5 साल का टेन्योर होता है। तो 5 साल के लिए अगर वो बंदा टॉप पे बैठा है, इसकी क्या गारंटी है कि अगले 5 साल भी वो रहेगा? कोई गारंटी नहीं। वो उसकी गारंटी लोगों की होती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन नॉर्मल हर फील्ड में तो इलेक्शन नहीं होते। वहाँ पे आपकी स्किल देखी जाती है कॉर्पोरेट में। लेकिन इस चीज में बस ये है कि अपने आप को ना बहुत बेस्ट मत समझो कभी भी। अपने आप को बस बेटर करते रहो। बेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आज जो टॉप लेवल पे बैठे हैं वो भी यही सोचने लगते हैं अपने
पहले के फेज में हाँ। कि मैं बेस्ट हूँ या घमंड आ जाता हूँ उनमें, तो आज जो भी टॉप पे बैठे हुए हैं किसी भी फील्ड में ले लो तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। एक पॉसिबिलिटी नहीं हाँ, है। वो पहुँचता ऊपर उनकी जगह जिनमें घमंड नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा वो आगे तक। मेरे जो सर हैं जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, उन वो एक कोट बोलते हैं क्लास में, बेटर इज ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट। ये कोट मेरे को बहुत सही लगता है। हाँ। बेटर बनो, बेस्ट मत बनो, क्योंकि बेस्ट आप कभी बन ही नहीं पाओगे, कोई ना कोई आपको कभी ना कभी हराएगा। और आप हारोगे उसकी वजह से नहीं क्योंकि वो आपसे बेहतर है, आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा बेहतर मानते हो, आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो। बीच में रहो बिल्कुल, ना अंडर एस्टिमेट करो खुद को और ना ओवर एस्टिमेट करो। बस अपने गोल पे वो रखो अर्जुन वाला फोकस और भेजते चले जाओ हर चीज। जैसे अब हेल्थ में भी ले सकते हैं हम ये चीज, अभी जो बात चल रही है इतना टाइम से, मेंटल हेल्थ हो गई या फिजिकल हेल्थ हो गई, आप अगर अपने आप को बेटर नहीं करोगे, पहले कोविड शुरू हुआ था उससे पहले भी और अब खत्म होने के कगार पे, उसमें भी देख लो, पहले भी हेल्थ खराब ही थी लोगों की, अब भी कोई ढंग की नहीं है, बीच में डरने लग गए थे। मेरे हिसाब से तो अब और खराब हो गई। हाँ, और केस तो बढ़ रहे हैं अभी भी। हाँ। रोज के भाई 2500 आ गए, आज केस 3000 आ गए, लेकिन अब वो वाला डर नहीं रहा जो सबसे पहले सबसे पहले था। वो चीज बहुत ही नई थी ना, और पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं थी। हाँ। पहले हेल्थ पे क्या था, खा पी रहे हैं लोग, घर में ही खा रहे हो चाय बना के, हाँ। बाहर जाना वाना नहीं हो रहा, हर चीज से पहले तो रुकावट सी हो गई थी। घर से बाहर निकल ले रहे, घर से बाहर निकलना तो सब्जी वगैरह और जो भी एसेंशियल चीजें वो ला रहे, घर आके इतना सैनिटाइज करना, नहाना धोना, सन से बहुत विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाँ डेफिशिएंसी बहुत ही मैसिव लेवल पे गई उस टाइम। छत पे कोई नहीं बैठ रहा था, कोई नहीं बैठ रहा था, क्योंकि एक टाइम आया था जब एयर में पार्टिकल्स आने लग रहे थे। हाँ, उस टाइम सब बंद ही हुए थे बहुत बुरा। अगर मैं गलत नहीं तो शायद सेकंड वेव, हाँ सेकंड वेव के आसपास था। हाँ। अब हेल्थ सब सही है। अब कई कोविड के टाइम पे फैमिली में जो ओल्ड एज पीपल थे वो भी डेथ हो गई उनकी भी। डर तो है सबके में, लेकिन जो पहले था जब सबसे पहले काउंटर हुआ, हाँ। उस बराबर नहीं है अब सबको पता है भाई 2500 केस आ रहे हैं, 3000 केस आ रहे हैं। अभी भी आप देख लोगे कि मास्क लगाते हो 1-2 बंदा ही मिलेगा 100 में से, कोई नहीं लगाता भाई मेट्रो में मास्क। अब इसी चीज की वजह से हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ने लगा। शुरू में सही ठीक ठाक थी हेल्थ, जब कोविड हुआ स्टार्ट थोड़ा करने लगे, अपने ध्यान दिया बॉडी पे तो ठीक ठाक हुई। अब जैसे जैसे कोविड खत्म होता गया इनका वही शुरू, खाना पीना बाहर का चल रहा है, कोई चिली पटेटो खा रहा है और चाउमीन चल रही है। फिर तो ये हो गया ना कि अभी तक पिंजरे में कहते हो पिंजरा खुला भगो तो फिर तो भगदड़ मची है दुकानों की तरफ। तो इन जब दुकानों की तरफ भगदड़ मची है ना, तो ये जो हेल्थ का सिस्टम और बिगड़ गया। अब जो एब्सटेन थे इतने टाइम से, एकदम से उनकी बॉडी में अजीनोमोटो का फ्लो गया है, चाइनीज खाना पेल के उसने इनकी हेल्थ और बेकार कर दी। और ऐसे खाने का या कोई भी ऑयली फूड, फास्ट फूड, इन सब का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये आपकी दही को आलसी बना देता है। और जब इतने टाइम से इंसान एब्सटेन होता है ना, तो वो अपने मन पे उसका काबू करना सिर्फ तभी हो सकता है जब वो अपनी जब पीरियड चल रहा हो, जब वो एब्सटेन था, उस टाइम वो डिसिप्लिन हो जाए। इसलिए कोविड खुलते ही मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपना पूरा कोविड बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में निकाला। तो इसमें मेन बात यही रही मेरी कि अगर आपका डिसिप्लिन आपकी प्रायोरिटी है ना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप हर चीज ले लोगे, पैसा, पावर, और अगर नहीं भी आया ना तो आपको दुख नहीं होगा। अब ये चीज थी, आपके पास एक डिसिप्लिन है, कंट्रोल है अपनी हेल्थ और या किसी भी चीज पे। अब लोगों को क्या हुआ, जो मिडिल क्लास है मेनली या फिर लेबर क्लास है, इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, ना मेंटल ना फिजिकल, तो इन पे डिसिप्लिन कोई था नहीं, इन पे अपने फाइनेंसेस भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे। उसी टाइम क्या हुआ भाई, हर जगह की किसी भी सामान की अवेलेबिलिटी कम थी मार्केट में, जो भी था, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह बंद हो गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सभी बंद था, तो जो भी स्टॉक था उसका प्राइस इन्हें बढ़ाना पड़ा सरकार को। सरकार भी तो कहाँ से, मतलब सरकार कब तक खिलाएगी लोगों को? रेवेन्यू भी तो जनरेट होना चाहिए। अब हर चीज ऐसे तो है नहीं भाई, खाने पे ही चल रही है, और भी चीजें उन्हें जो काम करनी है, तो प्राइस बढ़े हर चीज के,
अब कोई स्टैट्स तो लेके बैठे नहीं है हम, लेकिन एग्जाम कल के लिए हाँ। जो चीज पहले कोविड से पहले 20 रुपए की किलो आती थी, अब वो 60 रुपए किलो पहुंच गई थी। कोई चीज आ रही थी 80 रुपए लीटर, तो वो 200 रुपए लीटर भी क्रॉस कर गई। अब लेबर क्लास जो है या मिडिल क्लास है, एक लिमिट तक ही तो कर पाएंगे स्पेंड कि भाई हमारे पास ये सेविंग्स है, हमें 8 महीने निकालने हैं ऐसी चीज। सबसे ज्यादा फेमस तो इस चीज में पेट्रोल हाइक थी। हाँ, पेट्रोल का कितना हुआ बना था, और वो हाइक तो अभी भी है। हाँ। हमने 60-70 रुपए के आसपास पेट्रोल अपनी स्कूटियों बाइकों में भरवाया है। हाँ। आज भी वो 96 है। तो वो हाइक ने अभी भी हमारा पीछा छोड़ा नहीं है। और ये जो तू बात बता रहा है कि प्राइस हाइक हो गई थी उस टाइम, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो लेबर पे पड़ा है। मिडिल क्लास भी उस चीज को झेल लिया, लेकिन अगर थोड़ा टाइम और होता ना और तो मिडिल क्लास और लेबर कोई अंतर नहीं रहता है। और लेबर इसी वजह से तो एक जो मास ट्रैवल हुआ है पूरा, वो ना कोई सरकार रोक पाई, या मैं कहूँ कि शायद पता नहीं रोकना चाहती थी नहीं चाहती थी कि क्या था वो मेरे को नहीं पता। अब सिस्टम का हिस्सा तो है नहीं हम इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक तो हम सिटीजन है इंडिया के, दूसरा हम टैक्स पेयर्स हैं। तो ऐसे हमको बोल दो इकोनॉमी का हिस्सा, लेकिन एक वही पड़ जाता है ना कि आपकी किसी को नहीं पड़ी। और अब इसको आप खुद से भी बोल सकते हो कि आपको भी किसी की पड़ी है। बताओ, सही बात है। जब आपको ही किसी की नहीं पड़ी तो दूसरे आपके बारे में सोच के क्या करेंगे। अब सभी बुद्ध हो गए तो कितना इम्पॉसिबल सी बात है वो बुद्ध के टाइम पे भी बुद्ध एक ही था, और आज भी वो नहीं हो पाएगा। आज भी अगर कोई ऐसा महापुरुष निकल के आए तो एक ही आएगा, दूसरा नहीं आने वाला। तो ये तो भूल जाओ कि बहुत लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। अब वो सरकार कह लो, कुछ मर्जी कह लो, सबको पहले अपना पेट भरना है। और ये सही भी है भाई, जब तक आप खुश नहीं हो सामने वाले को खुश कैसे रखोगे? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। और मास ट्रैवल के बावजूद भी मेजॉरिटी ऑफ न्यूज नेगेटिव थी, क्योंकि मास ट्रैवल हो रहा था और उस टाइम कोरोना चल रहा था, तो लोग कह रहे कि इसी की वजह से कोरोना बढ़ रहा है इंडिया में। इतने लोग बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ के जा रहे हैं ट्रेनों में, और वो भी जब जब ट्रेन आएगी नहीं आएगी पता नहीं कुछ क्या है सिस्टम, वो सर्विस अभी मतलब यूज करने के लिए अवेलेबल है नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन लोगों को जाना है क्योंकि उनका यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई नहीं झेल पा रहे थे, इसलिए तो रोड ट्रैवल बहुत हुआ था उस टाइम। ट्रेन का पैसा, इतना भी पैसा नहीं था कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो पैदल निकल रहे हैं। कुछ तो करते ही भाई। अब ये मान ले कि जो लेबर क्लास थी, अब तो फिलहाल लेबर क्लास तो बेटर है, क्योंकि फार्मर की भी अभी वो हुई थी बीच में सीन। तो उस हिसाब से ये जो भी था, सरकार ने कुछ तो किया ही है इन लोगों के बारे में, वरना ये आज भी भग रहे होते दरअसल। तो लोग बोले कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो असल बात ये लोगों ने कुछ नहीं किया है। सरकार बहुत कुछ करती है। अगर तुम दिमाग खोल के न्यूज देखो तो तुमको पता लगेगा, न्यूज में सरकार के सिर्फ नेगेटिव्स नहीं आते, लेकिन लोगों को न्यूज वो ये नहीं देखनी कि सरकार ने इकोनॉमी में कितना किया। इंडिया के मेजॉरिटी लोगों को जीडीपी का मतलब कोविड में पता लगा है कि जीडीपी जैसा भी कुछ होता है, क्योंकि गिर गई। पहले सो रहे थे, पहले क्यों नहीं पता था तुम्हें? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम पता करो। अब बता, इस देश के लोग कहाँ से पूछेंगे पार्लियामेंटेरियन से कि भाई एफएमसीजी या जितने भी कंपोनेंट्स हैं बजट के, तुमने हमारे टैक्स के पैसों से इतना खर्चा कहाँ किया, कैसे किया है? किस बेसिस पे पूछेंगे जब उनको कुछ पता होगा? हमारे लोग कुछ जानना नहीं चाहते हम आदमी। उनको न्यूज देखनी है कि मतलब 5 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार। तो जब तुम ऐसी न्यूज देख रहे हो, तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगी नहीं जीडीपी एमपी क्या होता है? क्या पता लगेगा तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में? लोगों को ये तक नहीं पता भाई अमेंडमेंट किसको कहते हैं। और फिर दोष किसका? कि मोदी की सरकार अच्छी नहीं चल रही। ये अगले साल नहीं आता। तो भाई पुरानी पॉडकास्ट वाली बात, जज बनने से पहले औकात में रहो और स्टूडेंट बन जाओ। तो
मेरे को तो ये वाला सीन सारा समझ में आता ही नहीं, इसलिए मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि मैं फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्लंट व्यूज देता हूँ उस पर, क्योंकि मेरे को सरकार की कोई कमी नहीं लगती। वो बहुत उच्च लेवल के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तुम अपने लिए भी काम नहीं करने के लायक नहीं हो। और व्यूज भी वही शेयर कर पाएगा जिसे थोड़ा सरकारी कामों के बारे में पता है। अब कोई भी अंदर का बंदा होगा ना, जैसे सब कुछ पता है भाई ये चल रहा है, ये हमने इस वजह से किया था भाई, ये इम्प्रूव हो जाए, वो कभी बुराई नहीं करेगा अपनी सरकार की। हाँ, सरकारी बंदा अगर बुराई कर रहा है तो वो है रिश्वतखोर, क्योंकि उसे सारा अंदर का पता है काम कैसे होते हैं। लेकिन अगर इस चीज में कोई होगा भाई ये चीज हमने इस वजह से की, यहाँ हमें डेवलप करना है या यहाँ फायदा हो जाए पब्लिक का, वो कभी भी अपनी सरकार की बुराई नहीं कर सकता। ये चीज आज के लोगों में भी है। तो ये सब बोलना बहुत आसान है कि इसकी सरकार बुरी, और अगर ये सरकार होती तो ये अच्छा ज्यादा और काम करती। अब यही बात आप अपने ऊपर ले लो। 8-10 साल के जब आप थे, उतना काम आपको उस टाइम नहीं करना पड़ता होगा जितना आज के टाइम पे, कि तेरे को ये भी करना है, तेरे को वो भी करना है। वही बात है कि अगर आप ये आपके दिमाग में ये बात है कि ये सरकार बुरी है या वो अच्छी है, एक बार उनकी सीट पे जाके बैठ के देखो। जो 10 काम आपको एक लिमिटेड टाइम में करने पड़ेंगे ना, तो तुम्हें भी पता चल जाएगी। जैसे अब है कि हमारा दिन शुरू होता है, पहले क्या था, उठना है, छोटे थे हम पे कोई काम नहीं था बाहर का इधर उधर करना। अब क्या है कि आज बेटा ये सामान लाना है, यहाँ से ये चीज़ लानी है, मुझे यहाँ छोड़े आई हो, ये सब। तो थोड़ा हेक्टिक हो गया अब शेड्यूल। जैसे एज बढ़ती जाती है ना, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये हमारी एज के बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे ये चीज़ें। हाँ, हमारी एज के भाई मेरे को नहीं लगता कि बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एज में बहुत लोग ना अभी ताजे ताजे नशों में घुसे हैं। तो हमारी एज में हर किसी के पास ये ड्राइव नहीं है कि आज संडे है ना, हम अपनी छुट्टी बर्बाद कर रहे हैं वीडियो बना के, हम अपना चैन सुख त्याग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिजायर हमारी आज की उससे बड़ा है। हमको लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोड़ना है, तो हम आज आराम करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी वोकरी कर रहे हैं कुछ, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए लाइफ से, तो आउटपुट भी तो हमें ही देना पड़ेगा ना, और इनपुट भी हमें ही देना पड़ेगा। सिंपल सी ये बात है, और हर इंसान नहीं समझेगा। वही दोबारा 80-20 वाला रूल आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 100 लोग समझ भी रहे हैं, तो 20 ही होंगे जिनको सच में समझ में आएगा। हाँ, जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हाँ इस चीज़ से मुझे कुछ सीखना चाहिए। अब वो ये, जैसे इस टॉपिक के ऊपर हमारी 2 पॉडकास्ट हो चुकी हैं। अगर किसी बंदे ने 2 सुन लिए, दोनों पूरी दिमाग लगा के, और यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहता है, तो अभी है वो टाइम, अप्लाई कर दो। जितना आगे तुम सोचते जाओगे कि भाई अब करूँगा अप्लाई 6 महीने और अभी थोड़ा ये है, या कल से करूँगा, वो कल कभी भी नहीं आता। कल रावण की नहीं आई। अगर यहाँ से कुछ मैसेज लेके जाना चाहते हो ना, तो बस यही दिमाग में रखो, कल किसी का आया ही नहीं है कभी। जो भी करना है अभी करना है, अपने आप को सुधार लो, इंसान की जून में आ जाओ। आगे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए जिस चीज़ पे तुम रिग्रेट करो कि भाई 18 से 20 साल की उम्र थी, मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये उस टाइम किसी और बेकार चीज़ पे इन्वेस्ट कर दिया टाइम, जो आज किसी टाइम फ़ायदा नहीं दे रहा हो। मैंने ये काम करा, आज मेरे को ये टाइम फ़ायदा नहीं दे रहा। तो अब बस यही मैसेज लेके जाओ लास्ट और फाइनल, जो आगे बहुत फ़ायदा देगा। अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चरल वे में ले जाओ। थोड़ा आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। जो भी काम आपने अभी तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं ना, कि ये मुझे करने हैं, लिस्ट बना रखी है, उन पे थोड़ा एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। आगे कल नहीं आने वाला कभी भी।